बच्चों, लास्ट क्लास में हमने लेंथेराइडों के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के चुंबकीय गुणों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो हमने लास्ट में एक फॉर्मूला लिखा था 4s s+1 l l+1। ठीक है, ये क्या है? एप्लीकेबल नहीं होगा। s क्या है? परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या और L क्या है? कैपिटल L कैपिटल S है। परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या। क्लियर? ओके, तो यह सूत्र भी काम का नहीं होता किनके लिए? F ब्लॉक के तत्वों के लिए। ठीक है, तो लिखना, क्या लिखना है? हेडिंग डालो, रूजल सॉन्डर्स नियम या रसेल सॉन्डर्स नियम। इसमें लिखना उपरोक्त सूत्र द्वारा भी F ब्लॉक के तत्वों के लिए उपरोक्त सूत्र द्वारा भी F ब्लॉक तत्वों के लिए परिकलित चुंबकीय आघूर्ण व प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण के मान भिन्न भिन्न आते हैं। इसलिए रूजल सॉन्डर्स ने एक नियम दिया जिसे रूजल सॉन्डर्स नियम कहा जाता है। रूजल सॉन्डर्स या रसेल सॉन्डर्स नियम भी कहा जाता है, जिसे रूजल सॉन्डर्स नियम कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन में इसके अनुसार, किसके अनुसार? इस नियम के अनुसार या इसके अनुसार अंतर संक्रमण तत्व, तत्वों में S कैपिटल लिखना व L, S व L युग्मित होकर एक नई क्वांटम संख्या J देते हैं। J लिख लेना। J का मान कैसे निकालते हैं? L और S का भी बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। J इक्वल टू L माइनस S और एक है J इक्वल टू L प्लस S। ये कब होगा? जब J का मान L माइनस S कब होगा? जब F कक्षक या जब कक्षक अर्धपूरित हो। से कम हो। जब कक्षक अर्धपूरित से
कम हो जब कक्षक अर्धपूरित या अर्धपूरित से अधिक भरा हो, अर्धपूरित से अधिक, जब कक्षक अर्धपूरित या अर्धपूरित से अधिक हो। ध्यान रखना जे के मान यहां ऐसे बोला जाता है, जे के मान L माइनस एस से L प्लस एस तक होते हैं। इसको ऐसा भी बोला जाता है, J का मान L माइनस एस से L प्लस एस तक होता है। तो ये लिख लेना, J इक्वल टू L माइनस एस जब कक्षक अर्धपूरित से कम हो, और L प्लस एस कब, जब कक्षक अर्धपूरित हो या अर्धपूरित से अधिक भरा हुआ हो। यानी मान लो विन्यास क्या है, F3 है और अर्धपूरित क्या होता है, F7 होता है। तो अर्धपूरित से क्या है, कम है। तो J का मान निकालने के लिए आप L माइनस एस करेंगे। यदि मैं कहता हूं विन्यास क्या है, F7 है या मान लो अर्धपूरित से क्या है, ज्यादा है, तो इस अवस्था में इस विन्यास के लिए J का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे, L प्लस एस करोगे जब अर्धपूरित हो या अर्धपूरित से अधिक हो। क्लियर, अर्धपूरित से अधिक हो, अर्धपूरित से अधिक हो। क्लियर। और यहां देखो, अभी मैं सूत्र लिखूंगा, इन तीनों क्वांटम संख्याओं की मदद से, कौन कौन सी, J, L व S, इन तीनों क्वांटम संख्याओं की मदद से चुंबकीय आघूर्ण का मान निकाला जाता है। नीचे लिखना, इसके नीचे इन तीनों क्वांटम संख्याओं से, इन तीनों क्वांटम संख्याओं से अंतर संक्रमण तत्वों के, इन तीनों क्वांटम संख्याओं से अंतर संक्रमण तत्वों के चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन किया जा सकता है, चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन किया जा सकता है। निम्न सूत्र द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन, निम्न सूत्र द्वारा चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन, चुंबकीय आघूर्ण का परिकलन प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण से, प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण के मानों से, प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण के मानों से काफी समानता दिखाते हैं, प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण के मानों से काफी समानता दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या है, म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस S प्लस 1 माइनस L प्लस 1 अपॉन 2J प्लस 1 ब्रैकेट बंद रूट J प्लस 1। यह सूत्र है, क्या सूत्र है, म्यू इक्वल टू 3/2 प्लस S प्लस 1 माइनस L प्लस 1 अपॉन 2J प्लस 1 भाग रूट J प्लस 1। ये क्या है, रूसर-सॉल्डर्स नियम है। ठीक है, क्लियर। सूत्र लिखेंगे, अब लिखेंगे, इरेज कर रहा हूं यहां से, ओके। अब थोड़ा सा बेसिक से बात करते हैं। मैंने कहा था ना कि क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ के आना। यदि आप नहीं जानते, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं, यहां से आगे वीडियो देखने के लिए मैं कह रहा हूं अगेन, आप
क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ें, फिर यहां से आगे की वीडियो देखें। ठीक है, मैंने कहा क्वांटम संख्याएं कितनी होती है? 4 होती हैं। देखो क्वांटम संख्या कितनी होती है? पहली कौन सी है? मुख्य क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या, ठीक है, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यह कोष को बताती है, ज्यादा नहीं बताऊंगा, सिर्फ कुछ बातें जो मुझे डिस्कस करनी है। मुझे L व S के मान निकालने में डायरेक्ट भी बता सकता हूं। दूसरी होती है द्विगंशी क्वांटम संख्या। इसे किससे दिखाते हैं? इसे दिखाते हैं L से, L से दिखाते हैं। ठीक है, अब देखो L निकालना है, L कैसे निकालेंगे? N के प्रत्येक मान के लिए L का मान क्या होता है? L इक्वल टू होता है n-1। और वास्तविकता की बात करूं, क्या होता है? 0 से n-1 तक। क्या होता है? 0 से n-1। मान लो n का मान 3 है, ये 4 है, 3 मान लो। n का मान कितना है? मान लो n का मान 3 है, तो l का मान क्या होगा? l का मान देखो 0 से 0 n-1 देखो 3-1 कितना होगा? 2। मैं लिखता हूं 2 तक होगा। अब 0 और 2 के बीच में क्या है? 1 भी तो है। अब ये मत कहना 0 के बाद तो इनफाइनाइट होते हैं, 0.1, 0.2 भी हो सकता है, इनके बीच में भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो बेटा मैं बता दूं, ये पूर्ण संख्याएं होती है, क्वांटम नंबर पूर्ण संख्याएं होती हैं, एक्सेप्ट चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या का मान क्या होता है? 1/2। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या, कक्षीय नहीं, चुंबकीय क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या को कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे M-L से रिप्रेजेंट किया जाता है। किससे? अब देखो मैंने L के मान 0, 1, 2 लिखे, 0 और 1, 2 है। अब L का मान 0 है, इसका मतलब S कक्षक। 1 का मान क्या है? P कक्षक। यदि 2 है तो इसका मान क्या है? D कक्षक है, इसका मतलब। क्लियर? इसका मतलब इतना है सिर्फ। ठीक है, ML का मान निकालने के लिए L के प्रत्येक मान के लिए क्या होता है? प्लस L से माइनस L तक, यानी ML का मान क्या होता है? प्लस L से माइनस L तक, 0 को लगाकर, इंक्लूडिंग 0 को लगाकर। यानी ऐसा नहीं है 0 को छोड़ दे, 0 को नहीं छोड़ना। मान लो L का मान क्या है? 2 है। L क्या है? 2। तो ML के मान क्या होंगे? +2, फिर +1, 0, -1, -2, यही होंगे। अब देखो याद दिलाता हूं, S कक्षक के लिए L का मान क्या है? 0। तो ML का मान भी क्या होगा? 0 होगा। ML का मान भी तो 0 होगा। मैंने कहा तो -L से तो +L से -L तक, तो +0 से -0, बात तो एक ही है। ठीक है, और यदि मैं कहूं P कक्षक के लिए क्या है? L 1 है, तो हम जानते हैं P कक्षक कैसा होता है? ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैंने कहा P कक्षक के लिए L क्या है? 1 है, तो हम P कक्षक के ऊपर बचपन में लिखते थे +1, 0, -1, ये लिखते थे, अरे ये लिखते थे ना। अब मैं बताता हूं D के लिए L का मान क्या है? 2 है। D कितने होते थे? 5। वो ऐसे ही तो काउंट किए जाते थे, +2, +1,
0 -1 -2 -2। यदि f की बात करूं तो f के लिए l कितना होता है 3, तो 3 का मतलब देखो ध्यान से, +3 +2 +1 0 -1 -2 -3। अब जहां आपने लिखा है परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, उसके बाद में लिख लेना n/2। अभी बताऊंगा उसका मतलब क्या है। n/2 उसके बाद में लिख लेना इक्वल टू n/2। और जहां लिखा परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या, वहां लिख लेना इक्वल टू समेशन L। अब मुझे देखो S निकालना है, कैपिटल S का मतलब कुल N क्या है, कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बटे 2। मैंने कहा विन्यास क्या है, विन्यास है P3। देखो P3 के लिए देखो एक यहां गया, एक यहां गया, एक यहां गया। अब P3 के लिए S क्या है, S देखो मैंने कहा n/2। देखो ये रहा परिणामी, ये क्या है n/2 परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। यहां से इरेज कर रहा हूं मैं, ये चीज समझ में आ गई। इसलिए मैंने कहा था पढ़ लेना क्वांटम संख्याओं के बारे में, ठीक है। ये क्या है S और ये क्या है L। तो S इक्वल टू क्या है n/2, यानी कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बटे 2। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन P2 के लिए 1 by 1 डिस्कस करते हैं। इरेज करो यहां से। एक और है चक्रण क्वांटम संख्या। देखो S निकालना है, ठीक है, किसके लिए, P2 के लिए, P3 के लिए, ठीक है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने P3 में, तीनों ही अयुग्मित है, तो 3/2 क्या होगा, S होगा, कैपिटल S। क्लियर, कैपिटल S क्या होगा 3/2। ये बहुत आसान था। अब बात करते हैं L की। P2 के लिए L भी तो निकालोगे, P2 के लिए L कैसे निकालना है, आपको आसान करने के लिए चीजें, यानी 3 कक्षक बनाओ। अब P के लिए L कितना होता है, +1 से 1 होता है ना, 1 होता है ना, तो 1 + 1 यहां लिखो, 0 पर -1 यहां, तो इनमें एक इलेक्ट्रॉन भर दो। जहां जहां इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है उनका क्या कर दो, बीज गणितीय योग। किनका, इन जो ऊपर संख्याएं लिखी हुई हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा कठिन लगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है L कैसे निकालना है। यदि L नहीं आया तो आपसे क्वेश्चन मान लो कैसा भी पूछा जाए कि बता गैलियम 3+ के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान परिकलित कर, डायरेक्ट पूछ ले, चाहे किसी भी एग्जाम में पूछ ले, कॉन्सेप्ट समझ में आए क्या है। क्लियर, तो प्लस L क्या कहा था मैंने, समेशन L, यानी L के जितने भी मान होंगे उनको सबको जोड़ोगे। अब देखो L के कितने मान हैं, +1 +1 +0 +-1, इसको भी जोड़ोगे। बीज गणितीय योग करना है, ध्यान रहे बीज गणितीय योग, यानी जैसा चिन्ह हो, प्लस लग रहा हो तो प्लस लेना, माइनस लग रहा हो तो माइनस भी ले लेना, बीज गणितीय योग। तो क्या आएगा, समेशन L = 0, यानी L = क्या है 0 आ गया। L = क्या है 0, बिल्कुल आ सकता है 0। S क्या है, S है 3/2। अब एग्जांपल और, मुझे f ऑर्बिटल डिस्कस करना है, मैं कह रहा हूं D2 के लिए S और L कैलकुलेट कर रहा हूं। अब सबसे पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो फाइंड आउट कर लोगे। सबसे पहले D2 के लिए ऐसा विन्यास बनाओगे, ऐसा बॉक्स डायग्राम बोलते हैं इसे, बॉक्स चित्र, क्या बोलते हैं, बॉक्स चित्र बोलते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर दो।
अब इनके ऊपर, इन बॉक्स के ऊपर क्या लगा दो, देखो D2 यानी D के लिए L क्या होता है, L इक्वल टू 2 होता है। तो देखो ध्यान से, +2 +1 0 -1 -2, ओके सही है, ये नहीं है ना यहाँ, ठीक है। कितने कक्षक हैं, 5। 5 के लिए +2 +1 0 -1 -2। अब समेशन L करो, पहले S क्या है, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, 2, तो 2/2 ये लिखना ना। S कैपिटल S क्या है, कुल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बटे 2, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। S/2/2 = 1। J तो बहुत आसान है, जब मैं F कक्षकों के लिए बात करूंगा ना तो वहां F का कैलकुलेशन भी करवाऊंगा एग्जाम्पल के साथ। मुझे पहले सिखाना है एग्जाम्पल से S और L कैसे ज्ञात करते हैं, L कैसे ज्ञात करते हैं, क्लियर, ठीक है। और अब देखो L क्या है, 2 है, जहां लिख ले +2 +1 0 -1 -2। कैसे लिखे, अभी मैंने बताया बेटा, ml के मान लिखने हैं। जो बॉक्स बनाए हैं ना, ये बॉक्स ऐसा करो, और आसान काम बताऊं, यदि आपके फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो, अब यही तो बात है कि रियल इंटरेक्शन होता तो मुझे पता लग जाता कि क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो हमें D कक्षक पता है, D कक्षक में ऐसे बॉक्स कितने होते हैं, 5। सबसे बीच वाले पे 0 लिख लो, सबसे बीच वाले पे 0 लिख दिया। इधर वाले माइनस में -1 जितने हो उतने तक संख्या, -1 -2, अब बस इतने ही है तो बस खत्म। इधर प्लस में लिखो +1 +2, ठीक है। अब मैं समेशन क्या कर रहा हूं, L कर रहा हूं, कैपिटल L निकालने के लिए। अब कहां कहां इलेक्ट्रॉन, इस वाले कक्षक में है और इस वाले कक्षक में, इनमें नहीं है, तो योग भी किसका होगा, योग किसका होगा, इन दोनों का ही होगा। तो समेशन L किसका होगा, +2 +1, तो कितना हो गया, समेशन L हो गया, यानी समेशन स्मॉल l यानी कैपिटल L किसके हो गया, 3 हो गया। अब और एग्जांपल, ऐसे काम नहीं चलेगा, एग्जांपल और होने चाहिए ना। यहां से इरेज कर रहा हूं, ये सूत्र याद रखना, इसको अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है। इरेज कर रहा हूं, इरेज करूं, ये सूत्र काम का बड़ा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बटे 2, ठीक है। इसे भी इरेज कर रहा हूं, मुझे बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करवाने हैं, बहुत सारे, ठीक है। ये इरेज करूं क्या, लिखना नहीं है, यदि लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यह है कि आप समझो। इरेज करो, एग्जांपल और करवाऊंगा, टेंशन मत लो, यदि फिर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही मैं समझाऊंगा, है। मान लो एग्जांपल है D4, यानी ये क्या है, विन्यास है। अब यहां देखो सबसे पहले बॉक्स, अब D कक्षक कितने होते हैं, 5 होते हैं ना, ये हो गए 5, क्लियर। अब 4 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 4 इलेक्ट्रॉन भर दो, 4 इलेक्ट्रॉन भर दो। अब सबसे बीच वाले पे 0 है ना, और इधर वाले -1 -2, इधर वाले +1 +2। लेकिन सही बात तो क्या थी, D के लिए स्मॉल l क्या होता है, 2 होता है। अब ml के मान, यानी प्रत्येक कक्षक के लिए मान क्या होंगे, ml के मान क्या होते हैं, +L से -L तक, यही होता है। तो मैंने +2 से -2 तक, क्लियर। असल में बात यह है, लेकिन याद कर रखने के लिए, तो यहां कैपिटल S क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है, 4, तो मैं 4/2 कर दूंगा, = 2 आ जाएगा। ये क्या आ गया, कैपिटल S आ गया, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या। अब बात करते हैं L की, वो क्या होता है, समेशन L, और ये क्या होता है, देखो ध्यान से, समेशन L निकालने के लिए कहां कहां इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहां नहीं, यहां नहीं है,
तो मैं इसको छोड़ दूंगा, बाकी को सबको जोड़ दूंगा। किस किस को जोड़ना? ऊपर की संख्या को, +2 +1 +0। यदि जोड़ो नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। +-1, तो यहां से क्या आ गया देखो, +2 बचा है ना, तो L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 तो बचेगा। देखो 2 और 1 3 में से एक गया था 2, ये रखो 2। और समझदार आदमी क्या करेगा? देखो +2 में है, +1 में एक इलेक्ट्रॉन है, -1 में क्या है, ऐसे अगर माइनस वाले को माइनस से काट दो तो +2 बचेगा। उसको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप पहले प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद, ठीक है। S और L आगे, मान लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो D6 या मान लो D7 है, D7, ठीक है। बॉक्स डायग्राम बनाओ सबसे पहले, क्लियर। 7 इलेक्ट्रॉन भरने, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। ऊपर लिखो +2 +1 0 -1 -2, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले सबसे पहले S निकालना है। S क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3/2 यानी 3/2, ये S आ गया। L क्या है? समेशन है। अब यहां चीजों को थोड़ा सा समझ, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कठिन। क्या करना है देखो, +2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसा करें, तो भाई +2 को 2 बार जोड़ दें, +2 को 2 बार, भाई इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है ना, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जब इसको एक बार जोड़ो और इसको एक बार जोड़ो, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 2 बार ही जोड़ना पड़ेगा, +2 +2। यहाँ देखो +1 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं +1 को भी 2 बार जोड़ूंगा। अब देखो 0 में 1 है, -1 में 1 है, -1, -2 में कितने हैं? -1 है, -2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो मैं -2 करूंगा। कितना आ जाएगा L? ध्यान से देखो कितना आ जाएगा, 3। देखो 2 + 2 4 5 6, और 6 में से 3 गए तो देखो 6 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, अरे प्लस के 3 आ जाएंगे, तो L इक्वल टू क्या है? 3 है, L इक्वल टू 3, क्लियर। अब मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करें, मैं टाइम देख लेता हूं, ओके। अब F के कक्षक देखो, एग्जांपल ले लेता हूं, है ना, मैं पहले वो 4 एग्जांपल डिस्कस करूंगा, उसके बाद, ठीक है, रेज करो, ये एग्जांपल लिख सकते हो तुम, है ना। उदाहरण, गैडोलियम 3+, याद करो मैंने इसका विन्यास बताया था, क्या बताया था? F7 के लिए देखो ध्यान से, ऐसा बॉक्स डायग्राम बनाओ, कितने ऑर्बिटल? 7 4 5 6 और ये 7 हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन, 7 में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इन पे नंबर लिखने हैं मुझे, L का मान लिखना है। L का मान तो 3 ही है, लेकिन मैंने कहा था ml, कितना? -L से +L, सॉरी +L से -L, +L यानी 3 प्लस का +2 +1 0 -1 -2 -3। यदि ऐसे करते कि 7 है, सबसे बीच वाले पे 0, इधर -1 2 3, +1 2 3, क्लियर। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे S निकालना है। S क्या है? उदाहरण नंबर 1 डाल लेना। S क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, तो S क्या है? 7/2, तो S को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए? L चाहिए, यानी समेशन L। L के कितने मान है? 7 है,
तो L का मान कितना आएगा, देखो यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहां भी, यहां ऐसे 7। तो मैं कहूंगा देखो समझदार आदमी तो देखते ही डेल्टा समेशन L निकाल देगा, लेकिन मैं करके दिखाता हूं। मान तो 0 आएगा, लेकिन करके देख लेते हैं। -1 -2 -3, जितने प्लस के हैं उतने माइनस के हैं, तो L इक्वल टू समेशन L इक्वल टू 0। L का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब J का मान काउंट करते हैं। J का मान, J इक्वल टू, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहां अर्धपूरित है, अर्धपूरित के लिए मैंने कहा था कि J क्या होता है, L प्लस S होता है। तो क्या है देखो 0 प्लस S, 0 प्लस 7/2, तो 7/2 हो गया J का मान। अब समीकरण याद करो, 3/2 प्लस S प्लस 1 प्लस 3/2 S प्लस 1 माइनस L प्लस 1 अपॉन 2J प्लस 1, उसके बाहर J प्लस 1 का रूट। अब सारे मान रख रहा हूं मैं लिख रहा हूं रूजल सॉन्डर्स सूत्र से, ठीक है, सारे मान लिख रहा हूं। 3/2, ये क्या है, म्यू निकाल रहे हैं, 3/2 प्लस S प्लस 1 7/2 ब्रैकेट में 7/2 प्लस 1, ठीक है, माइनस L प्लस 1 0 है, तो ये 0 हो जाएंगे सारे का। देखो 0, देखो L प्लस 1 0 प्लस 1, ये 0 हो जाएगा, क्लियर। और मैं बटे क्या लिख रहा हूं, 2J प्लस 1, 2 J कितना है 7/2 ब्रैकेट में J प्लस 1 7/2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 रूट क्या था J प्लस 1 यानी 7/2 अंदर 7/2 प्लस 1। जैसे सोल्व करोगे देखो ये तो 0 है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2, ठीक है। तो ये बाहर क्या है 7/2, गुणा कर दो 105/4 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये कितना आएगा 30/2, काट सकते हो और इसको सोल्व करो, इसका रूट निकाल लेना। जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा, ठीक है। अगली क्लास में ये सॉल्व करना, और अगली क्लास में 1-2 एग्जांपल और पढ़ेंगे जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि F ब्लॉक के लिए यानी लेंथेनाइडों के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कैसे निकाला जाता है। L हमें पता लग गया, कैपिटल L कैसे निकालना है, कैपिटल S कैसे निकालना है। कैपिटल S क्या होता है, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, और कैपिटल L क्या होता है, परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या यानी समेशन L, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में 1-2 एग्जांपल और पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्वांटम नंबर तुम्हें पता होनी चाहिए क्या है और वो एक दूसरे से कैसे संबंधित होती है। और नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं